चलो गुड मॉर्निंग बबुआ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाओ। टाइम हो गया है, 5 मिनट ज्यादा हो गया है। चलिए अच्छा कोई बात ना, कभी कभी होता है। अरे 6 महीना में 2 बार आवे वाला लड़का लगता है है। खड़े हो बदमाश, कहाँ था इतना दिन से? 6 महीने एक बार आप लोग को बताया था ना कि एक लड़का है जिसको आप लोग नहीं चिने, यही लड़का है। 6 महीना में 2 दिन केवल क्लास आया था, नहीं अब फिर बीच में गायब हो गया था। पढ़े पर थोड़ा ध्यान दो, पढ़ना लिखना है नहीं, दौड़ल चलेगा इन्ने उन्ने बिना मतलब के काम था। आजकल लड़के ने बहुत दिक्कत हो गया ना, पूछो तो सर काम था घरे, जबकि घरे गार्जियन से बात करो तो गार्जियन बोले कि ये काम घरे नहीं करता है। नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, काम वही लड़का घरे कर सकता है ना जो वास्तव में सिंसियर हो अपने काम के प्रति। नहीं, जो लड़का अपने काम के प्रति सिंसियर नहीं, वास्तव में घर में कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करता। यह देखो बगल में हंस रहा है, हंस रहे हो क्या? ऐसे तो एक बात सुनबे किया होगा सब लोग कि बीबी और बेइज्जती दोनों अच्छा लगता है हुआ। कब? जब दोसर को होवे तब। नहीं, दोसर के बीबी रहे तब अच्छा लगेगा, अपन बीबी को अच्छा लगेगा। अब बेइज्जती दोसर को होवे तब अच्छा लगता है। नहीं, बगल वाला हंस रहा, अथवा रेगुलर क्लास रहा करो। चलिए शुरू करते हैं। पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे बताइए, बोलो। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा लगता है छूटल था थोड़ा बहुत। नहीं, विद्युत बल रेखा, अच्छा हाँ। और क्या बोल रही है? अध्यारोपण सिद्धांत रह गया था। हाँ याद है, याद है। आज उसको खत्म कर देंगे, मैं आज पढ़ा देंगे। अध्यारोपण सिद्धांत हमने के 2 चीजें, विद्युत बल रेखा में कुछ चीजें हमने के क्वेश्चन रह गया था, याद है सबको? एक बार रिपीट करो, बताओ विद्युत बल रेखा कहाँ से उत्पन्न होता है? धन आवेश से कि ऋण आवेश से? प्लस वाला से ना, धन आवेश से उत्पन्न होता है, धन आवेश से उत्पन्न, धन आवेश से प्लस वाला से इससे बाहर निकलेगा। धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश में क्या करता है? प्रवेश। परिभाषा सबको याद है? धन आवेश से उत्पन्न होने वाले और ऋण आवेश में प्रवेश करने वाले काल्पनिक बल रेखाओं को विद्युत बल रेखा कहे थे, याद है? बंद लूप का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल। हाँ क्लियर है? चलिए अच्छा, हाँ छोटका नहीं आया, हाँ अच्छा नहीं आया है था, आवेगा लेट फेट करके अपना आवेगा, नहीं है ना? हो जाए छोटा, अभी 7-8 क्लास में पढ़वे करता है, तो 7वां-8वां के लेकर उनके कितना तंग करते रहिएगा। नहीं, बड़ी बात हो जाता है क्लास में बैठा रह जाता है, एक चीज समझ जाता है, बहुत बड़ी बात है। नहीं चलिए था, बोलते जाइएगा, जल्दी जल्दी बोलेगा। वो एक लड़का का माइक दे दो ना कोई के, साइड हो जाओ। चलो बताओ, अच्छा विद्युत बल रेखा कहां से उत्पन्न होता है? धन आवेश से। देखिए अब हमने का टॉपिक क्या लिखना है, ये लिखना है कि अलग अलग स्थितियों में विद्युत बल रेखाओं को खींचे। अलग अलग स्थितियों में विद्युत बल रेखाओं को खींचना है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग स्थिति में हमने विद्युत बल रेखा को खींचना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया, सबसे पहला क्वेश्चन वो धन आवेश दिया। क्या दिया है? प्लस में चार्ज दिया, ऐसे करके वो प्लस में चार्ज दे दिया। यहाँ देखिए, अब इस स्थिति में हमको विद्युत बल रेखा खींचना। बोलो, धन आवेश से निकलेगा कि धन आवेश में प्रवेश करेगा? बोलो, धन आवेश से उत्पन्न होता है कि धन आवेश में प्रवेश करता है? हाँ उत्पन्न होता है। तो एक से ऐसे करके बाहर निकाल देंगे, एन्ने निकालेंगे, एन्ने निकालेंगे, ऊपरे निकाल देंगे, नीचे हो गया। और यहाँ से ज्यादा कितना बनाओगे? और इच्छा है ऐसे कीजिए, इधर ऐसे बना लो, इधर ज्यादा गिजबिज नहीं करना है। नहीं, बस 2-4 काली खींच के छोड़ दिए, उससे बाहर निकलता है। हो गया, लीजिए क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। धन आवेश के कारण, पहला किसके कारण है? बोलो, धन आवेश के कारण। पहला बोलो, धन आवेश के कारण। हमने के क्वेश्चन ही रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में विद्युत बल रेखाओं को खींचे, ड्रॉ करना है। पहला क्वेश्चन धन आवेश के कारण बना दिए। दूसरा कहा गया कि ऋण आवेश के कारण हमको चाहिए। किसके कारण चाहिए? बोलो, तो ऋण आवेश के अगर कारण बनाइएगा तो यहाँ माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज अगर हुआ, माइनस वाला है, तो माइनस में कोई करता है? बोलो, प्रवेश करता है। तो एनए से जाएगा, इसे अंदर घुस गया। एनए से एनए आया, इसे अंदर घुस जाएगा। ऊपरे से इसे आया, अंदर घुस जाएगा। एकरा में एनए से आया, लीजिए हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें है? बोलो। अच्छा और खींच सकते हो, ले ना, खींच दो इधर, या पूरा गिज भिजा तो ऐसे करके था। लेकिन ध्यान रखना, 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर, कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। तो 2 हो गया। तीसरा पे आते हैं, वो पहले में बताते धन के लिए, दूसरा ऋण। तीसरा में है, देखो वह 2 विपरीत प्रकृति, विपरीत लिखे हुआ, विपरीत प्रकृति। विपरीत कौन सी? बोलो, प्रकृति के आवेश के कारण विपरीत प्रकृति होना चाहिए। मतलब एक को चूज होना प्लस, तो दूसरा कौन सी? माइनस। तब प्लस माइनस अपनी साथे कहा है, कहा है कि अभी प्लस हमारे साथ है। यहाँ पर देखो वो प्लस है, यहाँ कोची है प्लस, यहाँ कोची होगा? बोलो माइनस। कैसे खींचेगा बता सकते हो? तुम लोग खींच सकते हो अपने से, थोड़ा टाइम दे खींचने के लिए। तो एक काम करो, पेन पेपर लेके बैठे हो ना, ध्यान रखना कि धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश में प्रवेश करता है। ऋण आवेश से थोड़ा सा बोले वाला लेकर बैठे लो, जो थोड़ा आवाज में बोलो ताकि सुनाई दे। यहाँ
चलिए धन आवेश से उत्पन्न होता है ऋण आवेश में प्रवेश, कैसे बनेगा बताइए। बना लिया तो लो कॉपी इसे करके देखो, दिखाओ ना, हम देख लेंगे यहाँ से। प्लस से गया माइनस में हिल गया, प्लस में गया माइनस में हिल गया, यही कराओ। चलो ठीक है, वो अब बिल्कुल प्लस से निकलेगा माइनस में प्रवेश करेगा, यहां से प्लस से निकलेगा माइनस, ऐसे का है कहे ऐसे कहे कि कटेगा नहीं, ऐसे यहां से निकलेगा इन्हें प्रवेश कर जाएगा, इन्हें से इसे निकलेगा, देखो प्लस वाला से निकला है और निकल के दूर से कहीं ऐसे करके जाएगा, इन्हें माइनस वाला में इंटर कर जाएगा। यहां देखो प्लस वाला से ऐसे निकला है, देखो प्लस वाला से निकलेगा, नीचे से होते हुए अंदर की ओर से घूम जाएगा, तो अंदर की ओर इन्हें चला जाएगा। प्लस से देखिए इसे निकला है, इन्हें दूर से इसे घूम के जाएगा, इन्हें माइनस में आके इंटर कर जाएगा, समझ में। हाँ, तो अगर प्लस अलगे देगा तो अलगे बना देना है। जैसे देखिए यहाँ प्लस अलगे दिया था, ध्यान से देखो, बोलो प्लस यहाँ अलगे दिया था, एकदम खाली प्लस से बाहर निकला है। अगला में खाली माइनस दिया है, तब प्रवेश किया, अभी प्लस माइनस दोनों एक के साथ कर दिया, तब प्लस से निकला है माइनस में प्रवेश करेगा। ये बात क्लियर है। चलिए तो इक्वल दो विपरीत प्रकृति, एगो प्लस है एगो माइनस। अगला क्वेश्चन है दो समान प्रकृति के रहेगा। तीसरा होगा, चौथा होगा, बोलो चौथा समान प्रकृति का आवेश चाहिए। समान प्रकृति को जी बोलो, समान प्रकृति का आवेश चाहिए। समान प्रकृति मतलब दोनों चाहे प्लस दोनों चाहे दोनों प्लस या दोनों माइनस, कैसे खींचेंगे बताइए। हम एक कंडीशन लेते हैं दोनों प्लस, हम ए में ए बना देते हैं, ए में दोनों प्लस लेते हैं। देखो समान में तो चाहे तो दोनों प्लस होगा चाहे दोनों माइनस होगा, समान ही तो बोला था, दोनों हम प्लस पहले ले लेते हैं, एक में बनाने के प्रयास करते हैं, देखिए कैसे होगा। एक बार बताना, एक बार बताओ जल्दी से, ये प्लस वाला से निकलेगा कि इसमें प्रवेश करेगा? निकलेगा। तो लो इन्हें निकाल दिए हैं, इन्हें भी निकाल दिए हैं, इन्हें भी निकाल दिए हैं, सही है। अब यहां पर बताओ हुआ ये प्लस वाला से इससे भी निकलेगा तो इन्हें भी निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, सही है। अच्छा एक बार बताओ, अगर यहां से इन्हें गया और यहां से इन्हें आया तो दोनों एक दूसरे से कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन दो को विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, तो कैसे बनावेंगे, देखो बनावे का तरीका समझाते हैं, ध्यान से समझना। वो बीच में कैसे कैसे इसको खींचना है। एक बात देखो, होगा कुछ ना कि यहां से ही जाएगा इसे, यहां से इसे जाएगा, ये भी यहां से, लेकिन जब सट्टे सट्टे ला करेगा ना, तब प्लस प्लस में आकर्षण की विकर्षण, प्लस प्लस में समान प्रकृति में कोची होता, बोलो इसे कोची विकर्षण, तो एक दूसरे से मुंह वही से करके भाग जाएगा। कैसे भागेगा जब बताते हैं, देखो कैसे भागेगा, देखो ध्यान दो, यहां से जाएगा ये ने भागेगा, और यहां से जाएगा ये भी ऐसे करके, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, दोनों से बाहर, यहां से निकलेगा नीचे और यहां से ही निकलेगा नीचे, एक दूसरे से विकर्षण दूर दूर रहेगा, है ना, इस तरह से रहेगा। बात सबको समझ में है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत इतना में है, देखिए तो विकर्षण हुआ है कि नहीं एक दूसरे से। हाँ, कभी एक दूसरे को काटे, अगर आगे कहीं बढ़ा दिए तो काट जाएगा, लेकिन नजदीक आवेगा इसे ही देते हैं, फिर दोनों यार बापे हो, जो समान समान है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, विकर्षण हो जाएगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा एक बार बताइए, समान प्रकृति में ए में लिए थे दोनों प्लस, अब कोची करते हैं बी में दोनों को माइनस कर देते हैं, बी में दोनों को, ऐसा क्वेश्चन पूछे ले बुआ, देखना सब क्वेश्चन एक में मिलेगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी कोची है, बोलो माइनस, दोनों का दोनों कोची है माइनस है। अच्छा अब देखिए दोनों माइनस है तो कुछ माइनस से बाहर निकलता है कि माइनस में प्रवेश करता है, बोलो माइनस में कुछ करता है, प्रवेश करता है, माइनस में प्रवेश। अगर माइनस से प्रवेश करता है तो कैसे होगा, बोलो यहाँ से इन्हें से गया आयरा में इंटर कर गया, एकरा में से आया इसे प्रवेश कर गया, इन्हें से नीचे से गया ऊपर चला गया, अंदर की ओर इसमें घुस गया। एकरा में बोलो इन्हें से इसे जाएगा अंदर प्रवेश कर जाएगा, ऊपर से आएगा अंदर प्रवेश करेगा, नीचे से जाएगा अंदर प्रवेश करेगा। अब एक दिक्कत है कि सर इनहू से तो ऐसे आवेगा ना, अंदर आएगा ऐसे, ऐसे इनहू से तो आके अंदर प्रवेश करेगा, एक रो में इनहू से ऐसे आके अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन बताइए तो ऐसे आवेगा तो कट ना जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनावल जाए, कैसे देखो कैसे बनावेंगे। यहां से ऐसे करके आवेगा, ऐसे और प्रवेश करेगा, इन्हें से ऐसे करके जाएगा प्रवेश करेगा, एकरा में से ऐसे प्रवेश करेगा, एकरा में ऐसे, ताकि एक दूसरे से, देखो दोनों का दोनों माइनस है, दोनों को ची है, तो दोनों माइनस कहे का मतलब समान प्रकृति में आकर्षण की विकर्षण, विकर्षण, तब जब विकर्षण होता है देखो एक दूसरे से अलग है। समझ में, डायरेक्शन दिखाना अंदर की ओर, डायरेक्शन किधर एकरा में, अंदर की ओर। समझ में आ गया तुम लोग को, किसी को कोई दिक्कत है? के गो हम लोग पढ़ लिए बताओ, टोटल के गो पढ़ लिए, 4 गो पढ़ लिए। पहला केवल धन आवेश है तब क्या करेंगे, केवल ऋण आवेश है तब कोची करेंगे, प्लस माइनस दोनों है तब कोची करेंगे, प्लस से निकलेगा माइनस में प्रवेश करेगा। अगर दोनों समान प्रकृति के मतलब दोनों चाहे प्लस है चाहे दोनों कोची माइनस, तब हम लोग क्या करेंगे समझा दिए हैं। अब आते हैं बुआ, कुछ क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से समझिएगा। केमा था चौथा की पांचवा था बुआ, चौथा। पांचवा में आइए, पांचवा में दिया आध हाथू, आध हाथू कहिए चाहे अचालक, कोची चालक, अचालक देगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लो कि हमने की अचालक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, अचालक है,
चालक पदार्थ है, क्या किया जाए। तो एक बार बताइए, अचालक में क्या जानते हो, अचालक पदार्थ में कल गुण बताए थे कि अचालक पदार्थ के अंदर विद्युत बल रेखा होता है और किसी भी कोण से प्रवेश कर सकता है। कैसे हो, जैसे इच्छा का तो इसे आइए ऐसे करके प्रवेश करवा दीजिए। एन से ऐसे प्रवेश किया है, एन से ऐसे प्रवेश कर गया, कैसे हो प्रवेश कर जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर विद्युत बल रेखा रहेगा तो हो गया चालक में। जैसे इच्छा करता है ना वैसे तुम इसको खींच दो। तुमको लगता है कि सर हम सीधा तो सीधा खींच देते हैं, ऐसे खींच दो, यहां से ऐसे, लेकिन हाँ काटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, याद रहेगा सबको। किसी को कोई दिक्कत है, अचालक वाला में किसी को दिक्कत है हुआ बोलो, तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद खाली नहीं करना चाहिए, किसी तरह से जाएगा। लीजिए हो गया हुआ। अगला में आ जाते हैं, अचालक के बाद आते हैं चालक पदार्थ। कोची में आते हैं बोलो, पचमा की छठा हो जाएगा, छठा में कोची है बोलो, चालक। चालक में बताओ, चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होता है और चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा हमेशा लंबवत होता, बताए थे कल। तो अगर कोई चालक पदार्थ मान लो कि ऐसे है, यदि कोई भी चालक पदार्थ है, मेटल है, कंडक्टिंग सब्सटेंस है, चालक जैसे धारा प्रवाहित करता है, तो ऐसे तो जाएगा ऐसे, लेकिन अगर सतह पर कोची हो जाएगा बोलो 90 डिग्री। कितना डिग्री, और जब यहां से निकलेगा ना तब भी 90 डिग्री। कितना डिग्री बोलो 90। इन्हें सही से गया है, इन्हें पार कर गया। एक अंदर चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा। और खींच सकते हो तो एक और खींच दीजिए इसे। सतह पर कितना डिग्री बोलो 90, इधर भी सतह पर कितना डिग्री 90 डिग्री। चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होता। बोले थे कि चालक के गुण आगे हम पढ़ावेंगे। चालक के अंदर आवेश नहीं होता, चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं होता, चालक के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता, चालक के सतह पर लंबत होता है। आवेश दे दिया तो पूरा सतह पर फैल जाएगा, समविभव तल जैसा कार्य करता है, सब आगे पढ़ावेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना है कि चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होता है और चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा हमेशा लंबवत होता ही बताए थे। लीजिए चालक के लिए भी खत्म हो गया। एक था छठा। सतमा में आते हैं हुआ, ध्यान दो। सतमा में एक हम कैसा बना रहे हैं, देखिए त्रिभुज है। ये क्वेश्चन आपको कभी कभी दे देता हुआ, ध्यान देना। यहाँ पर 3 गो आवेश लिए हैं, एक आवेश यहाँ है, एगो ई कोना पर रख दिए और एगो ई कोना पर रख दिए। के गो हो गया बोलो, के गो 3 गो। यहाँ पर हम प्लस लिए, यहाँ कुछ लिए हैं, यहाँ भी प्लस लिए हैं और यहाँ पर माइनस ले लिए हैं। तो अब बताना है आपको कि इसमें विद्युत बल देखा कैसे कैसे खींचे। देखो बताते हैं कैसे कैसे खींचना है, ध्यान से। तुम लोग से बन जाएगा, हाँ इंतजार के बंद जान लेके बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी पहले इंतजार कीजिए। देखो तो सबसे पहले बताओ कहाँ कहाँ खींचे। ई कोची है, आई कोची है, प्लस प्लस में विकर्षण। अब प्लस से बाहर निकलता है कि नहीं, तो लो यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं, प्लस से बाहर निकलता है, एक से आई माइनस है तो माइनस में प्रवेश कर गया है। कहोगे सर और खींचे, खींचो। प्लस से यहाँ बाहर निकला था, एन जाएगा इसे, आई प्लस से बाहर निकला था इसे करके जाएगा। देखो तो एक दूसरे से अलग ना हुआ है, समझ रहा। ये दोनों के बीच हो गया, इस दोनों के बीच हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आया, हाँ चलिए अब आइए यहाँ। अब अगर कहोगे सर और खींचना चाहते थे, खींचो ना भाई, यहाँ से एने लेके जाओ, यहाँ सोने लेके जाओ, अपना खींचो। एक बार बताइए, अब इसके बीच आ जाओ, बोलो ई कोची है प्लस, यहाँ कोची है माइनस, तो धान से निकलेगा और ऋण वाला में कोची कर जाएगा प्रवेश। प्लस से निकलेगा, माइनस में कोची करेगा प्रवेश। कहोगे सर ऊपर से लेके जाओ, धान से निकलेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। धान से निकल के ऋण में प्रवेश कर जाएगा, हो गया। अब आइए एक कर बेच, यहाँ भी वही है सेम, धन से निकलेगा ऋण में। ये भी देखो तो लेना बन सकता है कि नहीं, देखो तो प्लस से ही निकला है, माइनस से प्रवेश कर गया है, क्या दिक्कत है। समझ में सबको आ गया है कैसे बनावेंगे जी, क्लियर हो गया है। एक आध क्वेश्चन और दे दे भैया, एक आध क्वेश्चन पे और आ जाओ। देखो जैसे मान लीजिए केमा क्वेश्चन हो जाएगा, वो जो भी क्वेश्चन रहेगा अपना देखिएगा, है ना। 8वां रहेगा ही, आई थिंक 8वां क्वेश्चन होगा, 7वां था। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर से वो त्रिभुज लिए हैं, क्या लिए हैं त्रिभुज। त्रिभुज में 3 गो आवेश है, के गो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। कैसे बनावेंगे, सबसे पहले एक बात बताओ, ये दोनों के बीच खींचे, बताओ माइनस वाला में कोची होगा प्रवेश, ये माइनस है कोची करेगा प्रवेश, ये प्लस है यहाँ से कोची होगा बाहर निकलेगा, सही है, दिक्कत नहीं। अच्छा अब आइए एक बार बताइए, माइनस है तो माइनस में इसे इंटर करेगा, एनहू से माइनस में इसे जाके इंटर करेगा कि नहीं करेगा जी बताइए। किसी को कोई दिक्कत है, 2 लाइन कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ध्यान रखते हुए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ये दोनों के बीच तो खींच दिए हैं, अब ये दोनों के बीच खींचिए, इसके बीच बताइए प्लस और कोची माइनस, तब प्लस से निकल के किसमें, यहाँ से प्लस से निकलेगा, इसे माइनस में प्रवेश करेगा, प्लस से निकल के माइनस में, कभी कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। एकरा बीच बोलो प्लस से ही माइनस, प्लस से निकल के किसमें जाएगा, प्लस से निकल के किसमें जाएगा, और प्लस से निकाल के कहा माइनस में लेके जाओ, कोई दिक्कत है। तो लीजिए विद्युत बल रेखा जो खींचना था टोटल आपको हम समझा दिए हैं, क्लियर है, बहुत आसान था। घर पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस केवल करना है, इसमें बता दिए हैं, यही हिसाब से आपको क्वेश्चन इसमें कर लेना है, ठीक। चलिए एक में एलिगेशन नोट्स आज के क्लास के लिए भेजे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन रह गया था बुआ कि आप यहाँ क्या पूछ रही थी,
अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण आवेशों से संबंधित अध्यारोपण सिद्धांत को बताना है, आवेशों से संबंधित अध्यारोपण सिद्धांत को, यही हमने बताना है। ठीक है, हाँ और बोलिए। एक और क्वेश्चन कहना है कुछ ना कि सर आप प्रेरण जिस समय पढ़ाए थे तो उसमें कहते कि एक चालक वस्तु है, एक चालक है, वो आचालक को काफी कम दूरी से रख देते हैं ना, तो एक पर आवेश आ जाता है और बोले थे कि विद्युत बरेखा पढ़ावेंगे उसमें बतावेंगे, यही बोल कुछ नहीं है। हाँ बताते हैं कि काहे होता है, ठीक है ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कहाँ, वो पहले कुछ आ जाते हैं अध्यारोपण सिद्धांत पर। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, तब क्वेश्चन है हुआ कि आवेशों से संबंधित अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें, आवेशों से संबंधित अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें। एक क्वेश्चन हम अब ही बोल देंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ही रहेगा, जो सबको समझ में आ गया। आवेशों से संबंधित कौन सा, अध्यारोपण, अध्यारोपण सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरम, आवेशों से संबंधित अध्यारोपण सिद्धांत को लिखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा, आवेशों से संबंधित अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें। ध्यान से इस बात को समझो। देखिए सबसे पहले क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत में कहा गया है ना, जैसे मान लो कि कोई एक आध गो लड़का है जो गाड़ी से लेते जा रहा है, कुछ करते जा रहा और मार दिया, कोई लड़की में धक्का मार दिया, अब धक्का मारे तो आसपास के आदमी कुछ होगा, जुड़ जाएगा नहीं, अधर के दे कूट पीट करेगा वो लेकवा के, समझ रहे ना। आई लड़की को धक्का मार दे कोई अरे उठावे जाएगा, पहले क्या लड़की के पहले उठावे। तैयो देखिए आप लोग कहते हैं अधिकार मांगते हैं, लेकिन के बराबर के अधिकार आप लोग को चाहिए, बताइए तो नहीं कहती हैं कि लड़कन के बराबर हमको अधिकार चाहिए। लड़कन के कितना कष्ट है आप नहीं जान पाइएगा आप लोग, नहीं लड़कन के बराबर अधिकार खोजती हैं। लड़कन के एक्सीडेंट हो जाए ना, लड़का लड़की के दोनों एक्सीडेंट, पहले लड़की अगर ठीक है तो ये सब उठावे जाएगा, नहीं है लड़कवा के छोड़ देता, ओकर बराबर अधिकार आप लोग मांगती हैं। तो बताइए अगर ये बेचारा लड़कवा यहाँ पर है, कुछ ही कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, कुछ कर दिया एक्सीडेंट। अब बताइए चारों पट्टी ढेर मनी आदमी आवेगा, एगो जाए सब के सब एक धर के कूटेगा कि नहीं कूटेगा, बोलो सबके सब कूटेगा कि नहीं कूटेगा, सबको जी करेगा, मार थाप मार मुक्का मार लाती गांज देगा। तो गांजेगा तब बल लगा कि नहीं, कितना बल एक पर लगेगा जी बताओ। मान लो कि 5 न्यूटन लगाए, 6 न्यूटन लगाई, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, आज तो सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं, हुआ ध्यान से देखना, ई लगाया है 5 न्यूटन, कितना ई भी के न्यूटन लगाया है 5, ई 6 न्यूटन लगाया है, ई लगाया है 4 न्यूटन, आई लगाया है 10 न्यूटन। तो पूछा जाए कि एकरा पर टोटल कितना, मार लाती मार मुक्का मार चप्पल गांड दिया तो बताइए एकरा पर कुल कितना बल लगा, तो सबको जोड़ दें, 5 है 5, 10 है 6, 16 4, 20 है 10, 30 न्यूटन बल लगेगा कि नहीं लगेगा जी बताओ, लगेगा कि नहीं लगेगा जल्दी से बताइए, नहीं लगेगा। यही अगर यही इसी को समझ, यही तो सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसी को समझना। एक बार बताइए हमने पढ़ कोची रहे बल, कोची बउआ बल कि कितना बल है, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि, कौन सी, तो सदिश में आलू प्याज के जैसा जोड़िएगा, आवेश अदिश राशि था और आलू प्याज के जैसा जोड़ सकते हैं। 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज खरीद लेते, क्या किलो हो जाएगा, 5 किलो। इस सही है का है ना, क्या कहते हो आलू प्याज जो हम लोग लेते हैं कुछ मतलब उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, तोलते जो कुछ होता है द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान अदिश राशि है, तो अदिश के कंडीशन में तो उसको जोड़े कीजिएगा, अदिश को जोड़ते हैं तब बीजगणितीय योगफल होता है, बताए थे कि बीजगणितीय को योगफल करते हैं, और सदिश के केस में बीजगणितीय योगफल आलू प्याज के जैसा नहीं जोड़ा जाता है, वहां पर अलग नियम आता है जिसका नाम देते हैं सदिश योगफल, सदिश को योगफल, सदिश योगफल पे आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे बुआ, जब सदिश पढ़ावेंगे ना मैथ में वहां पर हम करवाएंगे, एक में सदिश योगफल करेंगे। ये नहीं कि जैसे आलू प्याज 5 5 10 6 16 4 20 10 30 ये आलू प्याज जैसा जोड़ दिए हैं, 2 किलो आलू 3 किलो प्याज 1 किलो शकरकंद ऐसे करके खरीद के सबके जोड़, वैसे नहीं जोड़ना है, यहाँ लहसुन प्याज ऐसा नहीं जोड़ना है। ये अगर ऐसे जोड़ते हैं 5 5 10 6 16 तो बीजगणितीय योगफल है। लेकिन अच्छा बीजगणितीय योगफल कब लगता है, अदिश राशि रहता है तब, लेकिन बल यहां निकाले ना कि इस वस्तु पर कितना टोटल बल लगेगा, सब मिलकर मारपीट किया तो एक पर कितना बल लगेगा, तब बल कौन सी राशि है, सदिश राशि, और सदिश राशि में कौन सा योगफल निकालते हैं, बोलो सदिश योगफल, कौन सा योगफल, तब कैसे एक सोल्व किया जाए। नहीं तो देखो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट सुनो बुआ, एक में कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, इसमें है कुछ जो बताते हैं। मान लीजिए कि कोई एक आवेश आपको दिया गया है, एक चारों पट्टी कुछ और आवेश उपस्थित है, यहां पर एक आवेश Q1 है, एक माइनस Q2 है, यहां एक आवेश Q3 है, यहां माइनस Q4 है, के गो आवेश है बोलो, 4 गो, के गो 4 गो, 4 गो की 5 गो हुआ, एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, एगो यहां है, एगो यहां,
एक बार बताइए, ये चारों आवेश इस दिए गए आवेश पर बल लगावेगा कि नहीं लगावेगा, जी बताओ। बताइए, ये चारों के चारों आवेश इस दिए गए बल पर, बेचारा फंस गया बीच में, सब इनके धर के कूट रहा, तो ये दिए गए आवेश पर ये चारों ओर उपस्थित सभी आवेश एकरा पर बल लगावेगा। कैसे कैसे लगावेगा, एक बार बताओ। ये Q1 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एकरा इन्हें धक्का देगा। अरे देखो नहीं इधर, ये Q1 प्लस है, ये Q भी प्लस है, तब प्लस प्लस में विकर्षण, तो बताइए कौन सी करेगा, विकर्षण करेगा, उन्हें धक्का देगा। मान लेते हैं कि बल लगाए F1 वेक्टर, कौन सी राशि, सदिश F1 लिखेंगे। एक बार बताओ, ये Q2 माइनस है, प्लस है, तो इसको अपनी ओर कौन सी करेगा, खींचेगा। ये माइनस है ना, तो ये प्लस वाला को अपनी ओर खींचेगा, कितना से मान लेते हैं, F2 वेक्टर से। तो ये Q2 जो आवेश है, Q2 आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा कितना से, बोलो, F2 से। अच्छा, ये Q3 है, तो बताइए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस में कुछ होगा, विकर्षण, तो ई वाला आवेश वगैरह कस को धक्का देगा, इन्हें भगावेगा। कितना बल मान लेते हैं, बोलो, F3 बल मानते। देखो, और नाम के आधार पे बल के खाली नाम लिख रहे हैं बउआ, जिससे देखो Q1 है, तो बल को लिखे हैं F1 नाम दिए, 2 3 4 10 कुछ रहेगा। Q2 है तो बल के नाम को दिए हैं F2, Q3 है तो बल के नाम को दिए हैं F3 नाम दिए हैं। Q4 है वो, तो बताओ, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस में आकर समूह खींचेगा कि नहीं खींचेगा, कितना से, बोलो, F4 वेक्टर से। तो एक बार बताइए, एकरा पर कौन कौन बल लगा है, इस दिए गए आवेश पर, बोलो कौन कौन, F1 वेक्टर बल लगा है, F2 वेक्टर लगा है, F3 वेक्टर लगा है, और F4 के बल लगा है, बोलो, 4 को। किसी को कोई दिक्कत है, तो अब एकरा पर चारों मिल के जब एकरा पर बल लगाया, चारों मिल के जब इस पे बल लगाया है, तो इस पे कुल कितना बल लगेगा, इस सब के जोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं, सबको जोड़ेंगे तक कौन हिसाब से जोड़े, ये बताइए। हमनी के पास जोड़ने के लिए दो चीजें हैं, चाहे तो बीजगणितीय योगफल करेंगे, चाहे तो सदिश योगफल करेंगे। बताओ पहले बल कौन सी राशि है, सदिश। तो जब इसको जोड़े जाएंगे ना, और हमने कुल बल जब निकालेंगे, वो ध्यान देना, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में कुल बल निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, कुल बल, तो इस सब जितना बल ये तीनों चारों मिलके एक पर लगाया है ना, ये कुल लगाए गए बल का कौन सा योगफल करेंगे, बोलो, सदिश योगफल। कौन सा योगफल, सदिश योगफल। सदिश योगफल कैसे जोड़ेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस, बोलो, F4 वेक्टर और रहेगा, तब प्लस F5 वेक्टर और रहेगा, तब समझ रहा, तब कौन सा योगफल करेंगे, सदिश योगफल। अब एक स्टेटमेंट बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत का, सब लोग ध्यान से सुनेगा बुआ, तुम लोग भी और जो है ना लाइव में पढ़ रहे हो वो भी, सब लोग ध्यान से समझिएगा। ये कह देंगे कि यदि किसी दिए गए आवेश के चारों ओर कुछ और आवेश उपस्थित हो, यदि किसी दिए गए आवेश के चारों ओर कुछ और आवेश, देखिए यहाँ एक आवेश दिया है, यहाँ पर आवेश चारों पट्टी कुछ और है, गलती कर दिया, चारों पट्टी आके भीड़ जमा हो गया। तो यदि किसी दिए गए आवेश के चारों ओर कुछ और आवेश उपस्थित, तो चारों ओर उपस्थित सभी आवेश इस पे बल लगावेगा। तो चारों ओर उपस्थित सभी आवेश दिए गए आवेश पर क्या करेगा, बल लगाता है, और इस दिए गए आवेश पर लगने वाले कुल बल, ठीक है, बल लगावेगा तो कितना बल लगावेगा, तो इस दिए गए आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ये जितना सब पूछा कि कितना, ठीक है, बल लगाते कितना बल लगावेगा, तो कहना कि जितना सब मिलके लगावेगा ना बल, ये दिए गए जितना भी आवेश है सबके सदिश पे बल लगावेगा, तो उस है ना इसके द्वारा लगाए गए बल का सदिश योगफल कर देना, उसके बराबर रहेगा। सदिश योगफल करेंगे इसमें, सदिश योगफल क्यों, कि बल कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि, सदिश राशि है, है ना, मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, सदिश योगफल करेंगे। क्लियर हो गया। तो सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो अगर आपको कहा जाए कि कुल बल बताइए तो कैसे लिखिएगा, बोलिए। कुल बल अगर हमको कहा जाए एफ वेक्टर टोटल, हमको कुल बल चाहिए, टोटल हमको चाहिए, बोलो F1 वेक्टर प्लस बोलते जाओ, F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर प्लस F4 F5 ऐसे डॉट डॉट जहां तक रहेगा ना, इस सब का कौन सा योगफल की है, सदिश योगफल की बीजगणितीय योगफल। बोलो सदिश योग, कौन सा सदिश, याद हुआ सबको। फिर से लास्ट बार रिपीट कर देते हैं, वो अध्यारोपण सिद्धांत खत्म हो जाएगा। अरे अध्यारोपण सिद्धांत तो यही कहता है कि सब मिलकर जूता मार के कुछ लतिया दिया, और लतिया के बाद कितना मनी लतिया, कितना बल लगा, तो सब जितना बल लगा है सबको जोड़ दो। लेकिन कौन हिसाब से जोड़ेंगे, हमनी के पास दो को जोड़े के नियम है, एक बीजगणितीय एक सदिश योगफल होता है। बीजगणितीय योगफल की सदिश योगफल क्यों, सदिश क्यों, कहा कि बल कौन सी राशि है, सदिश है। यही अगर अदिश रहता तब बीजगणितीय योगफल करते, सही है। तो स्टेटमेंट में हमनी के एग्जाम में परिभाषा लिखना है, कैसे लिखिएगा फिर से, यदि किसी दिए गए आवेश के चारों ओर कुछ और आवेश उपस्थित हो,
फिर से यदि किसी दिए गए आवेश के चारों ओर कुछ और आवेश उपस्थित हो तो इस दिए गए आवेश पर, है ना, इस दिए गए आवेश पर सभी, हाँ, इस दिए गए आवेश पर सभी आवेश या चारों ओर उपस्थित सभी आवेश बल लगाता है। ठीक है, इस दिए गए आवेश पर लगने वाले कुल बल, है ना, कुल बल का मान सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। स्टेटमेंट और लिखा जाएगा। तो इस क्लास का नोट्स आपको नहीं मिलेगा वो टेलीग्राम पर, और जितना क्लास चलता है सबका भेजे हैं। तो पहले इसको लिखें कैसे, हम एक बार और बोल देते हैं। पहले क्वेश्चन लिखना कि आवेशों से संबंधित या विद्युतीय क्षेत्र से संबंधित अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें। कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी या ऐसे कहना कि यदि किसी आवेश के चारों ओर कुछ और आवेश उपस्थित हो, नहीं, यदि किसी आवेश के चारों ओर कुछ और आवेश उपस्थित हो तो चारों ओर उपस्थित सभी आवेश इस दिए गए आवेश पर बल लगाता है। इस दिए गए आवेश पर बल लगाता है। इस दिए गए आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान, कुल बल का मान सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सब जितना बल लगाएगा उसको जोड़ दो, योगफल करेंगे, लेकिन कौन सा योगफल? सदिश योगफल के बराबर होता है, सदिश योगफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो लोग वो पहला चैप्टर थ्योरेटिकल तौर पे खत्म कर दिए हैं। पहला चैप्टर हो गया कौन सी? आवेश और क्षेत्र जो था पूरा का पूरा इंड कर दिए, समाप्त कर दिए। तो उन्हीं के काम रहा, खूब रिपीट करो। पहले तो तुम लोग को दिक्कत होता था कि सब कभी कभी भुला जाते हैं, तो कहाँ देखेंगे, पूछे पड़ता है बार बार, ये कभी टाइम नहीं होता। लेकिन हम एक बार बताइए, कभी आज तक पढ़ाने द्वारा पूछे पड़ा है? नहीं पूछे पड़ा है। अब ऐसे बता ही नहीं तो क्या पूछना फिर इसमें रह जाएगा। नहीं, अगर हमारा से पढ़े के बाद भी कंफ्यूजन रह जाता है तो फिर दिक्कत है। नहीं, बड़ा ही नहीं कर रहे, सब लोग बहुत अच्छे टीचर हैं। चलिए तब, अच्छा, अब इसमें बचा कुछ है तो ऑब्जेक्टिव बच गया। कुछ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आगे करावेंगे, ठीक है, आगे हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, आप परेशान मत रहिए। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, घर पे खूब मन लगा के पढ़िए। जिसको पीछे कुछ छूट गया, वीडियो है यूट्यूब पर, धर के खूब एकदम पढ़ जाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी चीजें है। 10th में हिस्ट्री, जियोग्राफी से लेकर जितना चीजें सब है, सब दीदी सब फ्री में है, सब खूब पढ़ते रहिए। नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने देते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में।